हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके की इस क्लास में। पशु परिसर भर्ती के लिए बड़े ही धाकड़ क्लास रहने वाली है। ये ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने इस सीरीज के अंदर डाले हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए गए हैं और पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। अधीनस्थ बोर्ड के सबसे लोकप्रिय प्रश्न माने जाते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला पहला प्रश्न है यहाँ पर, हमादा। हमादा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वहां पर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, उसे कहा जाता है हमादा। यहाँ पर बी ऑप्शन में राजस्थान में स्थित चट्टानी मरुस्थल को हमादा के नाम से जाना जाता है। अगर वही मरुस्थल रेतीला हो तो उसे कहा जाता है ईरग। ईरग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बोराट का पठार स्थित है। बोराट, ये जो पठार आता है ये आता है उदयपुर से राजसमंद के बीच में। उदयपुर से राजसमंद के बीच में उदयपुर का एक क्षेत्र आता है गोकुंदा। गोकुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है उसे कहा जाता है बोराट का पठार। बोराट का पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी सन 2010 में। कब हुई थी? सन 2010 में। ऑप्शन 1 नंबर अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सूची को सम्मिलित कीजिए। वन की आशा किसे कहा जाता है? वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। यहाँ पर नाम दिया गया एक तरफ तो दूसरी तरफ अन्य नाम दिया गया है। वन की आशा कहा जाता है बनास नदी को। राजस्थान की कामधेनु, ये कामधेनु कहा जाता है। या चमनवती, ये चंबल नदी को कहा जाता है। बागड़ की गंगा, बागड़ की गंगा माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अर्जुन की गंगा, ये है बाण गंगा को कहा जाता है। अगला प्रश्न फिर है, यहां पर भी आपको सुमेलित करना है। चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? चंबल नदी, यहाँ पर एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थान दिया गया है। मैं सीधा से बता दूं, चंबल नदी ये निकलती है जनाबाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से राजस्थान और यूपी की। ये मध्य प्रदेश राजस्थान यूपी एक संयुक्त नदी है। बनास नदी है, बनास नदी का उद्गम स्थान होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। आगे देखो, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी ये विराट पहाड़ियों से निकलती है अलवर की। और लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अगला प्रश्न है, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है पूछा गया। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर देखिए पार्वती, गंभीरी और परवन, ये चंबल की सहायक नदी है। लीलड़ी नदी है, ये लूणी की सहायक नदी है। यहाँ पर डी ऑप्शन अपना रहेगा सही। अगला प्रश्न है, मावट। मावट जिनसे होती है वह है कौन से मानसून से होती है मावट? तो ये पश्चिमी विक्षोभ यानी भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं, ये राजस्थान में मावट वर्षा के रूप में आती है। तो पश्चिमी विक्षोभ इसके अंदर उत्तर रहेगा अपना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? पहली वन नीति का अनुमोदन पूछे 2010 में। कब? सर्दियों के अंदर, फरवरी 2010 में। फरवरी 2010 में। अगला है प्रश्न, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीजीय की बात करें तो बीजीय तो तबीजी अजमेर के अंदर है। सेवर यहाँ पर नाम आए, ये क्या है? ये सरसों अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। तो बीजीय की बात करें, बीजीय तबीजीय, यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा अपना। अगला प्रश्न है, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर की ऊंचाई 1055, कितनी? 1055 मीटर। रघुनाथ 1055। छप्पन का मैदान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए उदयपुर के आसपास का भूभाग ये क्या कहलाता है? ये गिरवा। ये गिरवा के नाम से जाना जाता है। क्या? यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ गिरवा। गिरवा की पहाड़ी, ये उदयपुर के आसपास का भूभाग कहलाता है। प्रतापगढ़ के आसपास का भाग है ये कांठल कहलाता है, कांठल प्रदेश। डूंगरपुर पूर्व सिरोही, बांसवाड़ा, ये भूभाग कहलाता है भोमट। भोमट के नाम से, भोमट के नाम से। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का ये कहलाता है छप्पन का मैदान। ऑप्शन अपना डी सही रहेगा इसके अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश को दक्कन का लावा पठार कहा जाता है? तो ध्यान कीजिए, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को 2 भागों में बांटा जाता है। तो एक तो भाग होता है विद्यन कंगार भूमि, विद्यन कंगार भूमि, और दूसरा होता है लावा का पठार, दक्कन के लावा का पठार। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है? दक्कन का लावा पठार। प्रश्न ये भी आ सकता है, विंध्यन कंगार भूमि किसे कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से होकर के गुजरती है। इसकी राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर डूंगरपुर में बांसवाड़ा के अंदर और 1 किलोमीटर डूंगरपुर के चीखली गांव में। अगला प्रश्न देखिए, चाकण बांध।
चाकण बांध राज्य के कौन सी जिले में? चाकण बांध है ये राजस्थान की बूंदी जिले में, चाकी चाकण बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान बायोमास बायोमास नीति, राजस्थान बायोमास नीति शायद प्रश्न पहले भी हमने किया है 2010 के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा के ऊपर। यहाँ बांसवाड़ा है, जो दक्षिणी सुदूर क्षेत्र है राजस्थान का बांसवाड़ा, यहाँ पर सीधी किरणें गिरती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर होते जाएंगे उत्तर की ओर, तो वहां पर किरणें क्या होती है? तिरछी होती जाएगी ऐसे। तो सबसे ज्यादा तिरछी किरणें ये गंगानगर में। अगर ऑप्शन में गंगानगर न हो तो आप ये कीजिए कि बांसवाड़ा से उत्तर की ओर जो जिला सर्वप्रथम अंतिम में आता है तो वहां पर तिरछी किरणें पड़ेगी। अगला प्रश्न है सबला लोहरिया। अगला प्रश्न है सबला लोहारिया खनन जो डूंगरपुर में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है, लाइमस्टोन के लिए। अगला प्रश्न, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात की बात करें तो झुंझुनू, सबसे ज्यादा बात करें तो बांसवाड़ा, सर्वाधिक लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है, नवलखा झील जो मीठे पानी की प्रमुख झील है राज्य के कौन सी जिले में स्थित है? नवलखा झील है ये बूंदी जिले में आती है। कौन सी जिले में आती है? बूंदी जिले के अंदर आती है। अगला प्रश्न देखिए अब, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी नागभट्ट सेकंड ने। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर नागभट्ट सेकंड को कहा जाता है। अगला है, ढूंढाड़ राज्य में कछवाए वंश की स्थापना, ढूंढाड़ अजमेर वाला जयपुर वाला क्षेत्र आता है, वहां पर कछवाए वंश की स्थापना करने वाले थे दुल्ले राय। दुल्ले राय, इन्हें अन्य नाम धोले राय, इनका अन्य नाम धोले राय, ये भी आ सकता है तेजकरण, ये भी आ सकता है। कब की थी? 1137 ईस्वी में की थी। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व एरनपुरा छावनी स्थित थी कहां पर थी? सिरोही के अंदर। कहां पर थी? सिरोही के अंदर। एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 23 अगस्त 1857 को, 1857 को हुआ था। अगला प्रश्न है, यहां पर दिया गया है, कौन सा युगम असुमेलित है? कौन सा युगम सभ्यता दी गई? इसके आगे नदी दी गई, जोधपुरा सभ्यता, ये जयपुर की लूणी नदी है। लूणी नदी तो जयपुर में है ही नहीं, तो यहाँ पर कौन सी? सापी नदी के किनारे पर है। बालाथल, बालाथल उदयपुर की है। बेडस पर रंगमाला हनुमानगढ़ की है। सरस्वती पर नगरी है, ये चित्तौड़गढ़ की है। बेडस पर, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 अपना असुमेलित रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट प्रागवाट, मेदपाट या प्रागवाट कहलाता था? तो ये मेवाड़ क्षेत्र को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी राव सिंह ने। राव सिंह ने ये की थी पाली के बिट्ठू गांव, बिट्ठू गांव आता है पाली का, वहां से इन्होंने राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी, मारवाड़ की स्थापना की थी। आगे क्या होता है, ये स्थापना पूछ ली जाए तो 1237 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? हाथी की बात करें तो रामप्रसाद, घोड़े की बात करें तो चेतक। हवाई किसके हाथी का नाम था? अकबर। हवाई किसके हाथी का नाम था? अकबर। और मर्दाना था मानसिंह सेकंड के हाथी का नाम, मानसिंह सेकंड के हाथी का नाम मर्दाना था। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी महिला का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से? जोधपुर प्रजामंडल से कौन सी क्रांतिकारी महिला है? तो देखिए यहां पर दिखाया गया, सबसे पहले खेतूबाई, खेतूबाई का संबंध है ये बीकानेर प्रजामंडल से। सावित्रीबाई का संबंध है ये जोधपुर प्रजामंडल से, जोधपुर। रामदुलारी शर्मा का ये कोटा से है। और श्रीमती सत्यभामा, सत्यभामा ये है बूंदी की। तो यहाँ पर अपना जोधपुर का पूछा है तो सावित्री देव भाटी है। राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा किस रियासत में हुआ था? ये जैसलमेर रियासत में हुआ था। अगला है, सिरोही नगर की स्थापना किसने की थी? सिरोही नगर की स्थापना की थी सहसमल ने। कब की थी? 1425 ईस्वी के अंदर, याद रखिए इस चीज को। अगला है, जेता व कुंपा के शासक के सेनापति थे? जेता व कुंपा ये राव मालदेव राठौड़ के सेनापति थे। आगे है राणा उदय सिंह के, राणा उदय सिंह के थे जयमल और फतेह, जयमल और फतेह ये किसके थे भाई? राणा उदय सिंह। रावल रतन सिंह इनके थे गोरा व बादल, गोरा बादल, याद रखना ये पूछ लिया। परमार्थी देव चंदेल इनके थे आला और उद्दल, आला और उद्दल इनके सेनापति थे। यहाँ पर अपना जेता और कुंपा पूछा गया, कौन सा रहेगा? राव मालदेव रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था, राजस्थान का ऐसा दुर्ग है वो है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का।
जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था, भी जोहर किया था। अगला प्रश्न, साहस बहू का मंदिर। साहस बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? ये सहस्त्र बहू के मंदिर के नाम से जाना जाता था, कालांतर में इसे साहस बहू कहा जाता है। सहस्त्र बहू का मंदिर, सहस्त्र बाहु का मंदिर था ये, कालांतर में इसे सास बहू कहा जाने लगा। ये मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर है। कहां पर है ये? नागदा उदयपुर में बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला कौन सा है? आदिवासियों का मेला कहलाता है विनेश्वर धाम मेला। कहां पर लगता है? सोम माही जाकम, सोम माही जाकम नदियों के संगम स्थल पर लगता है। कहां पर? डूंगरपुर में। याद रखिए इस चीज को, डूंगरपुर में। भरतरी का मेला ये अलवर में लगता है, भरतरी का मेला अलवर। कुलायत झील कपिल मुनि के लिए बीकानेर, और करणी माता का देशनोक बीकानेर के अंदर। यहाँ पर विनेश्वर धाम डूंगरपुर है अपना। अगला प्रश्न देखिए, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? तो मीनाकारी की बात करें तो राजस्थान की जो ज्वेलरी शॉप आती है, कहाँ पर? सीतापुरा के अंदर ये आती है। ज्वेलरी का नाम भी पूछ लेते हैं शॉप का, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीनाकारी की मंडी है, सीतापुरा के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, कौन सा दिया गया? सबसे पहले पंचीड़ा, ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। हाँ, ये इसके अंदर नीचे मैंने थोड़ा इस टाइप हुआ नहीं, इसमें कूट दिए गए थे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, धमाल ये होली के अवसर पर गाया जाता है। अरेटा क्या होता है? बिलों में प्रचलित प्रेमी व प्रेमिका का युगल गीत। लावणी, लावणी एक प्रकार का धार्मिक गीत नहीं, ये एक प्रकार का पुकार गीत है, पुकार गीत। यहाँ पर प्रेयसी के द्वारा प्रेमिकों की पुकार की जाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना है संगत रहेगा, बाकी सभी अपना सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युगम सुमेलित, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं है। राव जेठ सिंह छंद बिट्टू सुजा ने लिखा था। देव नारायण रो भात ये महेंद्र भानावत के द्वारा, गिल गिचरिया ये कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा, और रामर जाट ये सूर्यमल मिश्रण की लेखनी है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है, रामर जाट। तो यहाँ पर डी अपना है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्रशैली कौन सी है? मुमल की जहां पर बात आ जाए वो जैसलमेर चित्रशैली है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उमेद भवन जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, ये कहां पर है भाई? ये उमेद भवन, हाँ ये पूछा गया किसने बनवाया था? उमेद सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर देखो आप, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। हम सुमेलित कीजिए। सबसे पहले पाल हवेली जोधपुर के अंदर, बड़े देवता की हवेली कोटा के अंदर, चौखानी हवेली ये झुंझुनू के अंदर, और राठी की हवेली ये कहां पर आती है? सीकर के अंदर आती है। पाल जोधपुर, बड़े देवता कोटा, चौखानी झुंझुनू, राठी सीकर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित युगम नहीं है? सुमेलित युगम नहीं है। अहोई अष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है, तुलसी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को, धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। ये रूप चतुर्दशी ये कब आती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आती है। ठीक है ना, कृष्ण चतुर्दशी को आती है। यहाँ पर डी अपना सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। सोनारगढ़ कहां पर है भी? सोनारगढ़ है ये जैसलमेर में आता है, सोनारगढ़ जैसलमेर में आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में विनेश्वर मेला आयोजित होता है? विनेश्वर धाम डूंगरपुर। ये प्रश्न हमने पहले भी किया है, विनेश्वर धाम डूंगरपुर, सोम माई जाकम। बिछुड़ों से तात्पर्य, बिछुड़ो एक प्रकार का क्या हो गीत है, ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। यहाँ पर एक प्रेयसी को बिच्छू के द्वारा काट लिया जाता है और बिच्छू को माध्य मानते हुए वो गीत गाती है, बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है ये। अगला प्रश्न है, गोखरू नामक आभूषण पहना जाता है। गोखरू आभूषण है ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, और कहां पर? हाथ में पहना जाता है, महिलाओं द्वारा हाथ में पहना जाता है। अगला है, कबीर, राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू दयाल को, संत दादू दयाल को। अगला प्रश्न है, राज्य में 7 रंग, अगला प्रश्न दिखाया गया है, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है? तो ये खादरा गांव पाली में पाया जाता है। कहां पर? खादरा गांव पाली में पाया जाता है। अगला है प्रश्न, राज्य में लोहा अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से है? लोहा अयस्क की बात करें तो ये मोरजी बनोला, ये जयपुर का क्षेत्र आता है, मोरजी बनोला। नीमला रायसेला ये आता है दौसा का, और डावला जो क्षेत्र आता है ये झुंझुनू का आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर अपना 1 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी, जैतून तेल की रिफाइनरी की बात करें, जैतून मतलब बीकानेर, जैतून बीकानेर में सर्वाधिक, ये तेल रिफाइनरी लूणकरण सर बीकानेर के अंदर।
राजस्थान में देश की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? रेल बस सेवा मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। कहाँ पर? मेड़ता सिटी नागौर में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? तो यहाँ पर देखिए आप, उष्ण पाई जाती है, अर्धशुष्क पाई जाती, ध्रुवीय, ये राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती। ये पृथ्वी के ध्रुवीय जो क्षेत्र आते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, वहां पर ये जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन अपना 3 नंबर सही रहेगा, अर्ध जलवायु भी अपने झालावाड़ इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मावट की वर्षा द्वारा निम्न में से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? तो मावट की वर्षा ये सबसे ज्यादा किसके लिए लाभदायक होती है? गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। अगला प्रश्न है, गर्दड़ा गुर्दड़ा। गर्दड़ा की बात करें, गर्दड़ा पहले में आपने बात की थी, गर्दड़ा ये बूंदी, गर्दड़ा ये बूंदी के अंदर, गर्दड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी की है। एक गुदड़ा आभूषण आता है, गुदड़ा, तो ये कहां पर? ये नाक में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? ये नाक में पहना जाता है। एक जैसे है, जैसे बूंदी कहाँ खाओ, ये गुदड़ों में बैठ करके खाओ, गर्दड़ा सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? विंध्य पठार का विस्तार, ये आपने पहले भी बात की थी इसके बारे में, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, हर्ष पर्वत किस जिले में स्थित है? तो हर्ष का पहाड़ ये सीकर जिले में, हर्ष का पहाड़ ये सीकर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का मैदान कहलाता है? तो छप्पन का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है वो? छप्पन का मैदान कहलाता है। ये आपने पहले भी किया था। अगला प्रश्न देखिए, जरगा और रागा की पहाड़ियां, जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है, मध्य का क्षेत्र, उसे कहते हैं देश एरो का क्षेत्र। लूणी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है? तो ये एकमात्र, लूणी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, कौन सी है वो नदी? वो है जोजड़ी नदी। कहां से निकलती है? नागौर के पोंडलू क्षेत्र है, पोंडलू क्षेत्र है नागौर का, वहां से ये निकलती है। अगला प्रश्न है, कांकनी, कांतली, साबी, घग्गर, मेहता, बांडी, रूपनगढ़ आदि किस प्रकार की नदी है? तो इनका बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता, सागर में नहीं जाता, ये आंतरिक प्रवाह की नदियां मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है। और राजस्थान की एक ऐसी नदी जिस पर सबसे ज्यादा बांध बने हैं, वो कौन सी नदी है भाई? चंबल नदी है, चंबल नदी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कौन सी दो नदियां सांबर झील में मिलती है? कौन सी दो नदियां पूछी गई है? तो सांबर झील के अंदर मुख्य रूप से 4 या 5 नदियां गिरती है। तो मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये सभी नदियां कौन सी झील में गिरती है? सांबर झील के अंदर गिरती है। अगला प्रश्न है, थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सूर्यनगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये माना जाता है जोधपुर को, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को। अगला प्रश्न है, राज्य के किस भाग, प्रदेश में मिश्रित लाल काली मिट्टी की बहुलता है? सबसे ज्यादा लाल में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उदयपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा के अंदर, उदयपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभियान को 1971 में अधिसूचित किया गया, ये बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभियान घड़ियालों के लिए चंबल राष्ट्रीय उद्यान है। ये है भेड़ियों के लिए, किसके लिए? भेड़ियों के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है अपना, कथन बी गलत रहेगा और ए बिल्कुल सही है, केवल एक कथन यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? कौन सी नदी है वो चंबल की सहायक नदी है? तो यहाँ पर देखिए, बामनी, पर्वती और बनास, ये सभी अब चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः भाव की दृष्टि से सबसे लंबी है वो बनास नदी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पुकार किस, मेवाड़ की पुकार, हाँ, मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है एके आंदोलन से संबंधित। एके आंदोलन के प्रणेता कौन है भाई? मोतीलाल तेजावत, इनका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत जी ने। अपना बी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। जैसलमेर में गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी सागरमल गोपा ने, और इन्हें जेल में ही जला करके मार दिया गया। अगला प्रश्न है, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुड्डा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को हुआ था हुड्डा सम्मेलन, 1734 को। इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह सेकंड ने, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। भूताला का युद्ध, प्रश्न अगला है, भूताला के युद्ध में जेतर सिंह ने किसे पराजित किया था? भूताला के युद्ध में जेतर सिंह ने किसे पराजित किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश को 1227 के अंदर। कब? 1227 में। अगला प्रश्न है, जोधपुर का शासक बनते समय मालदेव के पास कौन सा परगना था? तो मालदेव के पास एक तो जोधपुर का परगना ये था सोजत, उत्तर अपना सी रहेगा यहाँ पर सोजत। अगला प्रश्न है, कनौज पर अधिकार के लिए
कनौज पर अधिकार के लिए वे त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो ये नहीं लिया था चौहान वंश ने। ऑप्शन अपना डी रहेगा, चौहान वंश। अगला प्रश्न है, शाहबाज खान ने राव चंद्रसेन से सिवाना दुर्ग कब जीता था? राव चंद्रसेन सिवाना दुर्ग हारने के बाद सहारणों के मैदान में चले गए थे, तो शाहबाज खान ने ये जो दुर्ग जीता था वो 1576 में जीता था। उत्तर इसका डी रहेगा। अगला है, बारमल को अकबर द्वारा कितने मनसब प्राप्त हुआ था? 5000 मनसब वो प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी बेराट। उत्तर अपना सी रहेगा, बेराट। राजस्थान में खान पान में श्रावण क्या होता है? श्रावण यानी कलेवा क्या होता है? श्रावण को अन्य नाम भी दिया जाता है कलेवा। तो ये सुबह का भोजन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, ये सही है। सर्वप्रथम रिंग में महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था, ये भी सही है। तो कथन ए और बी दोनों ही सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कछुआ राजवंश की कुलदेवी कौन है? कछुआ राजवंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो जमुआई माता को कछुआ की राजवंश की देवी कहा जाता है। अगला है प्रश्न, राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है? सगुण और निर्गुण तो है वो चरणदासी, सगुण और निर्गुण दोनों ही। सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है, तो सेवड़िया पशु मेला ये जालोर में आयोजित होता है, रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर। जालोर रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूज होरप भी कहा जाता है? ज्यूज होरप भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मोरचंग को। उत्तर अपना बी रहेगा इसमें, मोरचंग। अबला मिनी का महल कहाँ पर स्थित है? अबला मिनी का महल है ये कोटा जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश हेतु कितने प्रवेश द्वार है? प्रवेश हेतु चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो 7 है। कौन कौन से? राम, लक्ष्मण, जोड़दा भाई। राम, लक्ष्मण, जोड़दा भाई, ठीक है ना, और जोड़दा। हनुमान, राम के भक्त कौन थे? हनुमान, गणेश, भैरव पाटन, भैरव व पाटन, ये अपने 7 द्वार है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। केला देवी का मेला किस जिले में भरता है? केला देवी करौली, केला देवी करौली जिले के अंदर लंगूरिया गीत प्रसिद्ध है इनका। अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण गले का है? तो यहाँ पर देखो, शीशपुर, लौंग, मादलिया, इनमें से कौन सा मादली है? ये गले का आभूषण होता है। अगला प्रश्न है, लापा निम्न में से किस रीति रिवाज का है? लापा देना मतलब अग्नि देना, और अग्नि मृत्यु किसमें दी जाती है। अगला प्रश्न है, गुलाबो, गुलाबो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो गुलाबो का प्रमुख नृत्य था कालबेलिया नृत्य। ऑप्शन अपना ये सही रहेगा। निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी नहीं है? तो मेरा युग, मेरा युग ये सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। इसके अलावा वीर सत्सई, सतीरासुर, बलवंत विलास, ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है। अगला प्रश्न है, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर के अंदर है? कतरियासर बीकानेर के अंदर किसकी? जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कतरियासर बीकानेर के अंदर है। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य ने करवाया था? तो माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। माधो सिंह सेकंड ने 9 महलों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, ये कहां से आ गया? अभी भारत का, चलो देख लेते हैं। अमरावती स्तूप राज्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में आता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? तो ये नागर शैली का उदाहरण माना जाता है, नागर शैली का उदाहरण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजस्थान की आंतरिक, हाँ भाई, राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों में से सम्मिलित नदी नहीं है। तो यहाँ पर नदी है पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए, माही नदी, पश्चिम बनास, लूनी, ये आंतरिक प्रवाह की नहीं। यहाँ पर मेंथा जो नदी है ये कहाँ पर? सांबर झील के अंदर जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो मेंथा नदी है ये आंतरिक प्रवाह जल की नदी है। अगला प्रश्न है, उमेदगंज पक्षी विहार संरक्षित राज्य, उमेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये आता है कोटा जिले के अंदर, उमेद कोटा के अंदर। अगला प्रश्न है, कौन सी जिले उदयपुर में स्थित है? निम्न में से कौन सी जिले वो उदयपुर में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए, फतेह सागर उदयपुर में, पिछोला उदयपुर में, गेप सागर, गेप सागर नहीं, गेप सागर ये डूंगरपुर की है, गेप सागर डूंगरपुर की, उदय सागर ये भी उदयपुर की है। तो ए बी और डी ऑप्शन अपना सी रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के पाली जिले के दक्षिण भाग को किस उपनाम से जाना जाता है? पाली का जो दक्षिणी भाग आता है उसे कहा जाता है गोडवाड़। किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरब सागरीय मानसून में
मानसून से वर्षा नहीं होने का उत्तरदायी कारण क्या है? मानसून से वर्षा नहीं होने का उत्तरदायी कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश का होना, वृष्टि छाया प्रदेश का होना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है कौन से सागर से? भूमध्य सागर से। पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहा जाता है, कौन सा विक्षोभ? पश्चिमी विक्षोभ। उससे कौन सी वर्षा होती है भाई? मावठ वर्षा, जो गेहूं के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी के अपोवा स्वरूप का निर्माण करती है? कौन सी नदी है ये अपना अपोवा स्वरूप का निर्माण करती है? तो यहाँ पर पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। अगला ऑप्शन देख, अगला प्रश्न है, फतेहसागर झील राज्य के कौन से जिले में? तो फतेहसागर कौन से जिले के अंदर है भाई? अजमेर जिले के अंदर। फतेहसागर, एक फतेहसागर एक फतेहसागर, अलग अलग है दोनों। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण बूंदी का ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण वन्य जीव अभ्यारण राजस्थान के कौन सी जिले में आता है? ये बूंदी के अंदर। विषधारी है लेकिन यहाँ पर सर्प नहीं पाए जाते, बिच्छू नहीं पाए जाते, सर्प और बिच्छू नहीं पाए जाते, याद रखना इस चीज को। अगला प्रश्न है, लूणी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो जालौर और बालोतरा के मध्य को किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है मलानी पर्वत श्रृंखला के नाम से। कौन सी? मलानी पर्वत श्रृंखला के नाम से। अगला है, राजस्थान के कुछ भागों में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण होता है, तो ये प्रश्न पहले भी हमने पढ़ा था। कौन सा कारण होता है? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली में स्थित है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ी ये अजमेर के बीच में, अजमेर क्षेत्र में आती है, तो अजमेर ये मध्यवर्ती क्षेत्र आता है अरावली का, तो मेरवाड़ा पहाड़ी है मध्य अरावली प्रदेश में आती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, तो गग्गर बेसिन, गग्गर बेसिन ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, ये उत्तरी राजस्थान के अंदर आता है। अगला प्रश्न, किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडल, किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है मौसम। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान के साथ कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, कुल कितने किलोमीटर? ये प्रश्न मिस टाइप हो गया थोड़ा सा, 1070 किलोमीटर, ये याद रखना आप। अगला है, भीखा भाई सागवाड़ परियोजना, भीखा भाई सागवाड़ परियोजना किस नदी पर है? भीखाभाई सागवाड़ परियोजना है, ये मही नदी पर स्थित है, ऑप्शन अपना ए रहेगा इसके अंदर। राजस्थान में आरएसआरटीसी, आरएसआरटीसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब? 1 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है? तो चेलावास का युद्ध हुआ था, कब हुआ था चेलावास का युद्ध? ये होता ये चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर ने किस शासक को दल थमन या दल खमन की उपाधि दी थी? तो ये दी थी महाराजा गज सिंह को। किसको दी थी? महाराजा गज सिंह प्रथम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं, कान्हा व्यास से महाराणा कुंभा से संबंधित है, सूर्यमिल मिश्रण महाराव राम सिंह फर्स्ट से, मोहनोत नैन्सी जसवंत सिंह प्रथम से, जसवंत सिंह प्रथम से, सेकंड से नहीं, अपना सुमेलित नहीं है, वो है 3 नंबर। अगला है, तुंगा का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1787 को। कब लड़ा गया था? 1787 को लड़ा गया था। अगला है, बरबंद का अभिलेख जो जहांगीर के शासन का काल का है, को राज्य के कौन से जिले से प्राप्त किया गया था? बरबंद का शिलालेख है, ये मिला था राजस्थान के भरतपुर जिले में, ऑप्शन अपना बी रहेगा इसके अंदर। अगला प्रश्न है कि चिरवा का अभिलेख, चिरवा का अभिलेख याद रखना है इस चीज को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिरवा का अभिलेख है, ये उदयपुर के अंदर आता है, उदयपुर के अंदर। अगला है, राजपूतों को शकों की शीतियन शाखा से संबंधित माना जाता है, ये किसने कहा था? ये कहा था विसेंट स्मिथ ने, विसेंट स्मिथ ने। गुर्जर प्रतिहार शासकों में प्रथम पितरंता शासक कौन सा था जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी? वो थे नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो कृतिपाल चौहान है, ये जालोर की चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न अगला देखिए, एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ में शामिल ABCD नीम के नीचे, तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीम राणा ये क्षेत्र ये शामिल किए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन अपना कौन सा रहेगा? सी सही रहेगा। अगला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? ये तो सभी को ध्यान में होना चाहिए, खेजड़दी जोधपुर के अंदर, खेजड़दी जोधपुर के अंदर।
अगला है दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है अलगोजा। उसे कहा जाता है अलगोजा, जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता? तो विवाह के अवसर पर कौन सा गीत नहीं गाया जाता? पीपली। पीपली एक यादगार गीत है। इसके अलावा फलसड़ा, जलाओ, जुआ, ये विवाह से संबंधित गीत माने जाते हैं। अगला है सुमेलित कीजिए। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है भाई? कपिल मुनि का मेला ये बीकानेर के अंदर लगता है। ग्रीष्म महोत्सव है, ये कहाँ पर लगता है? ग्रीष्म महोत्सव है, ये लगता है सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर। सालासर बालाजी मेला ये चूरू के अंदर, भरतहरी का मेला है, ये अलवर में लगता है। अगला प्रश्न है, केलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? केलियो बोरियो का नृत्य ये जुआई जब पहली बार ससुराल में आता है तब किया जाता है ये नृत्य। ऑप्शन ए रहेगा अपना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? तो कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? फीणी नाक में पहना जाता है, खीवण भी नाक में पहना जाता है, लाखिनी ये नाक का आभूषण नहीं है। इसके अलावा बेसरी ये नाक का आभूषण है। तो ऑप्शन अपना सी रहेगा यहाँ पर। अगला, बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बाबा रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, उनका जन्म उर्दू कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जसनाती संप्रदाय के साधु। जंबेश्वर मेला आयोजित होता है, कब होता है जंबेश्वर मेला? ये होता है अश्विन के अमावस्या को और फाल्गुन की अमावस्या को, वर्ष में 2 बार। ए और सी इसके अंदर ऑप्शन सही रहेगा अपना। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से शहर कोप्तगिरी की कला के लिए प्रसिद्ध है? कोप्तगिरी की कला वो प्रसिद्ध है, ये आती ये अलवर और जयपुर की। कोप्तगिरी ये अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखो, भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा है परमानंद जी चोयल। गांव का चितेरा ये भूर सिंह शेखावत। नीड़ का चितेरा है ये बाबा गोवर्धन लाल नहीं है, ये है सौभाग्यमल। नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत, नीड़ का चितेरा। यहाँ पर सुमेलित नहीं अपना सी रहेगा। ऊंट का चितेरा इसामुद्दीन उस्ता। अगला प्रश्न, एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, वो कौन सी देवी है? वो है शीतला देवी। कौन सी देवी है वो? शीतला देवी। अगला प्रश्न है, सिंगार हार ग्रंथ के रचयिता कौन है? सिंगार हार के ग्रंथ के रचयिता है अमीरदेव चौहान। अपना डी ऑप्शन सही रहेगा। मामा भांजा की छतरी, इंपोर्टेंट प्रश्न है। मामा भांजा की छतरी कहां पर है? तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। अजरक प्रिंट का संबंध किस जिले से? अजरक प्रिंट का संबंध है ये बालोतरा जिले में आता है। कहां पर आता है? बालोतरा के अंदर आता है। तो आज की इस सीरीज के अंदर पशु परीक्षण के लिए बड़ी भयंकर सीरीज आई है, तो आप पूरी देखिए इस चीज को। और जो प्रश्न आपको करवाए हैं, तो आपको 6 पारियों में इसका जरूर लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।